नमस्कार, अब वक्त हो गया है वीकेबी टॉप 10 का। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। कोरोना टीकों की खरीद से राज्यों को राहत देने के साथ ही केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके तहत कोरोना टीकों के आवंटन से लेकर अन्य कई चीजों को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्यों को उनकी आबादी, कोरोना संक्रमण के प्रसार और वैक्सीनेशन की गति के हिसाब से टीके आवंटित किए जाएंगे। नई गाइडलाइन 21 जून से लागू होने वाली है। टीकों की एडवांस में जानकारी दी जाएगी। अब सरसों के तेल में किसी दूसरे खाद्य तेल की मिलावट नहीं की जा सकती। MSEVO के उत्पादन में सरसों तेल को मिलाने के बारे में पैकर्स को जो अनुमति अथवा मंजूरी दी गई थी, उसे वापस ले लिया गया है। इसके साथ ही विभिन्न स्रोत वाले तेलों से तैयार किए जाने वाले खाद्य वनस्पति तेल MSEVO के उत्पादन व पैकिंग में सरसों तेल को मिलाने पर रोक आज यानी मंगलवार से प्रभावी हो गई है। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद गुरमीत राम रहीम छटपटा उठा है। उसकी परेशानी का कारण रोग नहीं बल्कि हनीप्रीत है। दरअसल हनीप्रीत ने 15 जून तक का अटेंडेंट के रूप में कार्ड बनवाया था, लेकिन कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होते ही गुरमीत राम रहीम को सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके कारण नॉर्मल रूम में राम रहीम को कोई अटेंडेंट नहीं मिलेगा। साध्वी यौन शोषण और हत्या के मामले में सजा याफ्ता गुरमीत सिंह को 15वें फ्लोर के रूम नंबर 4421 में शिफ्ट कर दिया गया है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की। तो बैठक में मराठा आरक्षण, कोरोना संकट, ताऊते तूफान से हुए नुकसान समेत कई मुद्दों पर बात हुई। लेकिन मीटिंग के बाद उद्धव ने 10 मिनट तक प्रधानमंत्री से अलग से मुलाकात की। इसके कई सियासी मायने निकलने जा रहे हैं। चुटकी लेते उद्धव ठाकरे ने कहा, हम भले ही राजनीतिक रूप से साथ नहीं हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारा रिश्ता टूट चुका है। मैं कोई नवाज शरीफ से मिलने नहीं गया था। देश भर में 30,000 बच्चों के पेरेंट्स की मृत्यु कोविड-19 महामारी के कारण हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बच्चों के लालन पालन से लेकर शिक्षा तक की व्यवस्था को लेकर कई बड़े आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि इन बच्चों के पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकारों की है। राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि तमाम अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई निर्बाध गति से जारी रहे। 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे अनाथ बच्चों के लिए PM केयर्स फंड से वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया था। भारत और चीन के बीच पूर्व लद्दाख में पिछले 1 साल से चला आ रहा गतिरोध अभी खत्म नहीं हुआ है। चीनी वायुसेना पूर्वी लद्दाख के सामने अपने क्षेत्र में बड़ा अभ्यास करते हुए नजर आई है। इस अभ्यास में चीन के लगभग 2 दर्जन विमान शामिल हुए। इनमें फाइटर जेट शामिल रहे। भारतीय वायुसेना ने भी राफेल लड़ाकू विमानों को वहां तैनात कर रखा है। राफेल की तैनाती के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और मजबूत हुआ है। फर्जी कागजात का इस्तेमाल कर जाति प्रमाण पत्र बनवाने के आरोपों का सामना कर रही सांसद नवनीत राणा को अदालत से राहत नहीं मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राणा के कास्ट सर्टिफिकेट को खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। राणा अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं। उनके पति रवि राणा बडनेरा विधानसभा से विधायक है। इससे पहले 2014 में भी अदालत ने उनकी जाति प्रमाण पत्र खारिज किया था। राणा महाराष्ट्र की 8 महिला सांसदों में से एक है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वाले और बाद में मानवीय कारणों से अस्थायी दर्जा देने वाले अप्रवासी ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने और स्थायी निवासी बनने के पात्र नहीं हो सकते। इस फैसले से हजारों अप्रवासी प्रभावित हो सकते हैं। इनमें से कई लोग देश में पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं। वर्तमान में अल सल्वाडोर, हैती, सोमालिया, सीरिया और यमन सहित 1 दर्जन देशों से इस श्रेणी के तहत लगभग 4 लाख लोग अमेरिका में रहते हैं। कोरोना के वैक्सीन को बीजेपी का बताने वाले अखिलेश यादव अब खुद टीका लगवाने तैयार हो गए हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे। टीके की कमी से जो लोग टीका नहीं लगवा सके थे, उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। याद रहे, इसके पहले अखिलेश ने कहा था कि उन्हें देश के डॉक्टरों पर भरोसा है, लेकिन सरकार पर नहीं। भगोड़े मेहुल चौकसी ने अपनी कथित गर्लफ्रेंड बारबरा जाबरिका को भी प्यार का नाटक कर धोखा दिया। जाबरिका ने कहा वह हमेशा ही फ्लर्ट करता था। यही नहीं, मेहुल ने अपने ग्राहकों की तरह से बारबरा को भी हीरे की नकली अंगूठी और नेकलेस दिया था। सफाई में उसने कहा कि मेहुल चौकसी के कथित अपहरण से उसका कोई संबंध नहीं है। मैं और मेरा परिवार इस पूरे मामले को लेकर तनाव में है।
याद रहे चौकसी ने अपने अपहरण में महिला मित्र बारबरा जाबरिका का हाथ बताया था। तो टॉप 10 के खबरों के साथ आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।